हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आपको हिंदी सिनेमा का वो नायाब अदाकार जूनियर महमूद तो याद होगा। आखिर क्या हुआ था उनके साथ कि वो एक गुमनाम सितारा बनकर रह गए। जूनियर महमूद के नाम से मशहूर नईम सईद कैसे शिखर पर पहुंचे और अपनी एक छोटी सी गलती के कारण उनका करियर तबाह हो गया। कैसे नईम सईद को जूनियर महमूद का खिताब मिला, क्या कारण था कि वो महमूद साहब से नाराज हो गए थे, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंतिम तक। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 60 और 70 का दशक, एक बाल कलाकार अपनी एक्टिंग से धूम मचा कर रखता था। उस दौर में हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाला ये बच्चा जूनियर महमूद के नाम से मशहूर हो गया था। उसकी शानदार एक्टिंग से दर्शक प्रभावित थे। सिर्फ ये जानकर कि इस फिल्म में जूनियर महमूद ने काम किया है, लोग सिनेमा हॉल तक खिंचे चले आते थे। यहाँ पहुँच के हो गया हूँ महमूद अली, पण किस्मतची अशी गडबड झाली कि हर काम में सुनने पड़े है गाली। ज्यादातर लोगों को तो उनका असली नाम भी मालूम नहीं था। इनका असली नाम था नईम सईद और इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1956 को मुंबई में। इनके 3 भाई थे और 2 बहनें थीं। इनके पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे और वो चाहते थे कि नईम अच्छे से पढ़े लिखें, लेकिन नईम को तो फिल्मों का भूत सवार था। क्लास में वो हमेशा किसी न किसी एक्टर की मिमिक्री किया करते और यही हुनर उनके काम भी आया। काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। दरअसल उनके बड़े भाई फिल्मों में फोटोग्राफी किया करते थे, तो एक दिन नईम को भी वो अपने साथ फिल्म की शूटिंग में ले गए। वहाँ एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म का नाम था कितना नाजुक है दिल। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बच्चा डायलॉग ठीक से नहीं बोल पा रहा था। कई बार रीटेक लिया गया, फिर भी बात नहीं बनी। तभी डायरेक्टर साहब के पीछे खड़े जूनियर महमूद ने तपाक से बीच में बोल दिया, इतना सा डायलॉग भी नहीं बोल पा रहा, कितना आसान है। डायरेक्टर साहब ने पीछे मुड़कर देखा और जूनियर महमूद को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा क्या तुम ये डायलॉग बोल सकते हो? जूनियर महमूद ने तपाक से कहा, जी हाँ, मैं ये डायलॉग आसानी से बोल सकता हूँ। जब उन्होंने डायलॉग बोला तो सबने तालियां बजाईं और उस बच्चे को हटाकर जूनियर महमूद को इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। हालांकि किन्हीं कारणों से ये फिल्म कभी नहीं बन सकी, लेकिन इसके बाद उन्होंने 1967 में ननिहाल फिल्म में बाल कलाकार का किरदार निभाया। फिर तो बाल कलाकार के रूप में वो इतने फेमस हो गए कि अगले ही साल 1968 में इन्होंने 6 फिल्मों में काम किया, जिनमें से प्रमुख थीं संघर्ष, सुहागरात, वासना और ब्रह्मचारी। इसके बाद तो वो हर साल 10-12 फिल्मों में काम करने लगे और एक मशहूर कॉमेडियन बन गए। ऐसा भी कहा जाता है कि 70 के दशक में वो एक फिल्म में काम करने का 1 लाख रुपया चार्ज करते थे। अपनी एक्टिंग की काबिलियत और मेहनत से उन्होंने नईम सईद से जूनियर महमूद तक का सफर तय किया। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका नाम तो नईम सईद था, फिर इनको जूनियर महमूद क्यों कहा जाता है? इसका किस्सा खुद कॉमेडी के बादशाह महमूद साहब से जुड़ा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल महमूद साहब अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। उनकी पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार शामिल होते थे। एक बार जन्मदिन की पार्टी में महमूद साहब ने हमेशा की तरह सबको बुलाया था, लेकिन नईम सईद को नहीं बुलाया।
नईम सईद महमूद जी के पास गए और बड़ी भावुकता से बोले, मेरे पिताजी बड़े आदमी नहीं हैं और मैं एक छोटा कलाकार हूँ, इसीलिए आपने मुझे नहीं बुलाया। ये सुनकर महमूद जी भावुक हो गए और उस बच्चे को पार्टी में इनवाइट किया। उस पार्टी में नईम ने महमूद साहब के ही गाने हम काले हैं तो क्या हुआ पर इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि सब ने उनकी तारीफ़ें की। महमूद साहब भी उनकी इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए और कहा, नईम अब दुनिया तुम्हें जूनियर महमूद के नाम से पहचानेगी। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इस तरह खुद महमूद साहब ने नईम को जूनियर महमूद का खिताब दिया और देखिए कमाल, आज भी लोग उन्हें उनके असली नाम से नहीं बल्कि जूनियर महमूद के नाम से ही पहचानते हैं। हालांकि जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए उन्हें फिल्मों में रोल कम मिलने लगे, क्योंकि वो अब ना तो जूनियर थे ना ही सीनियर में उनकी गिनती होती थी। अब तक फिल्म इंडस्ट्री में जगदीप, असरानी, खुद महमूद साहब और ऐसे ही और भी कॉमेडियन थे जिनसे उनकी सीधी टक्कर थी। और फिर धर्मेंद्र, अमिताभ जैसे कई मेन लीड के एक्टर भी एक्शन रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी करने लगे थे। इस टफ कंपटीशन में उन्हें काम मिलना बहुत कम हो गया। फिर भी 80s और 90s के दशक तक वो जमे रहे। करिश्मा कुदरत का, सदा सुहागन, ईमानदार, शहजादे, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, आज का अर्जुन, छोटे सरकार और जुदाई जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने काम किया। लेकिन जो सफलता या पहचान उन्हें 70s के दौर में मिली वो आगे कायम नहीं रह सकी। कुछ जानकार कहते हैं कि उनके जूनियर महमूद के टैग ने ही इन्हें अपनी अलग पहचान नहीं बनाने दी। बॉलीवुड में अगर कोई कलाकार किसी इमेज से बंध जाता है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और यही नईम सईद के साथ भी हुआ। एक अच्छा कलाकार प्रतिभावान होते हुए भी एक्टिंग में एक सीमित दायरे में ही सिमट कर रह गया। एक ऐसा कलाकार जो 60 और 70 के दशक में 1 लाख रुपए फिल्मों में काम करने का लेते थे और उस समय के सबसे महंगे बाल कलाकार में उनका नाम शुमार था। अब वो गुमनामी में जी रहे हैं। हालांकि टीवी में तेनालीराम और एक रिश्ता साझेदारी का जैसे एक आध टीवी शो में ज़रूर दिखाई दिए। तो दोस्तों, जूनियर महमूद के द्वारा निभाया गया कौन सा रोल या किरदार आपको पसंद है, हमें कमेंट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।